रामायण का एक बड़ा चरित्र, महाप्रतापी, अति महारथी, महान योद्धा इंद्रजीत, रावण पुत्र मेघनाथ। मेघनाथ का इससे ज्यादा परिचय नहीं हो सकता है कि स्वयं प्रभु श्री राम भी उसका वध करने में असमर्थ थे। जो प्रभु श्री राम बाली जैसे महाबलशाली, कुंभकर्ण जैसे विशाल राक्षस और त्रिलोक विजयी रावण को मार दिए, वो मेघनाथ को नहीं परास्त कर सकते थे। नमस्ते, आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल ज्ञानकल्प पर। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरी देखें, तभी आपको सही और पूरी जानकारी मिल पाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी अवश्य कर दें। रावण पुत्र मेघनाथ ने अपने तपोबल से तीनों देवों से विशेष अस्त्र प्राप्त किए। ब्रह्मा जी से ब्रह्मास्त्र, विष्णु जी से नारायण अस्त्र और शिव जी से पाशुपतास्त्र। इसके अतिरिक्त नागपाश और ब्रह्मांड जैसे सारे अस्त्र और शस्त्र उसके पास थे और उन्हीं के बल पर उसने देवलोक को जीतकर इंद्र को बंदी बना लिया था। रावण के अंत के उपरांत जब अयोध्या में राम जी का राज्याभिषेक हुआ, उस समारोह में अनेक महान तपस्वी ऋषि मुनि, अनेक राजा और प्रजा आई। सभी भगवान राम से मिलने तथा उनका आशीर्वाद पाने वहां आए थे। अब राम केवल राम नहीं रह गए थे, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। जब प्रभु श्री राम का दरबार लगा तो ऋषि अगस्त्य ने श्री राम से कहा कि आपने खरदूषण, कुंभकर्ण, रावण को मारा, जो कि अत्यधिक दुष्कर था, लेकिन इससे भी अधिक दुष्कर मेघनाथ का वध करना था और केवल लक्ष्मण ही मेघनाथ को मार सकते थे। गुरु के वचन सुनकर प्रभु श्री राम आश्चर्यचकित थे कि रावण से बड़ा योद्धा कौन हो सकता है। श्री राम मेघनाथ की प्रबलता, शक्ति और उसे मिले वरदान से अनजान थे, अनभिज्ञ थे। ऋषि अगस्त्य उन्हें बताते हैं कि मेघनाथ तीनों लोकों में एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसके पास सभी दिव्यास्त्र और शस्त्र थे। मेघनाथ के पास एक ऐसा रथ था जिस पर रहते हुए उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था, किंतु उसका वध केवल लक्ष्मण के हाथों ही संभव था। ऋषि के मुख से ये जानकर प्रभु श्री राम विस्मित रह गए और बोले, निसंदेह लक्ष्मण एक महान योद्धा है, उसके पास भी सारे दिव्यास्त्र हैं, लेकिन उसे पाशुपतास्त्र का ज्ञान नहीं था। फिर लक्ष्मण कैसे मेघनाथ का वध करने में सफल रहे? और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि केवल लक्ष्मण ही मेघनाथ को मार सकते थे? महर्षि अगस्त्य बोले, आप सत्य कह रहे हैं कि जितने दिव्यास्त्र मेघनाथ के पास थे उतने ही लक्ष्मण के पास थे, किंतु मेघनाथ को ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त था। जब ब्रह्मा जी इंद्रदेव को मेघनाथ के बंदीगृह से मुक्त कराने गए तो मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से शर्त रखी कि यदि आप मुझे अमर होने का वरदान दें तो मैं इंद्र को बंदीगृह से मुक्त कर सकता हूं। ब्रह्मा जी विवश थे तो उन्होंने वरदान तो अमरत्व का दे दिया, परंतु एक शर्त के साथ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा वध करने में वही सफल होगा जिसने 14 वर्षों तक ना तो भोजन अथवा फल ग्रहण किया हो, ना ही किसी स्त्री का मुख देखा हो और ना ही 14 वर्षों तक निद्रा ली हो, अर्थात न सोया हो, न खाया हो और ना ही किसी की स्त्री का मुख देखा हो। नींद नारी भोजन परिहरहि, 14 वर्ष तासु कर्म रही। मेघनाथ ने जो है ब्रह्मा जी की ये शर्त स्वीकार कर ली और उसने इंद्रदेव को अपनी बंदीगृह से मुक्त कर दिया। फिर प्रभु श्री राम बोले कि मैं वन में 14 वर्षों तक सदैव लक्ष्मण को फल इत्यादि देता था और लक्ष्मण की कुटी भी हमारी कुटी के समीप ही थी। फिर लक्ष्मण ने कुछ न खाया हो, न निद्रा ली हो और ना ही सीता का मुख देखा हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य ऋषि के कहने पर लक्ष्मण को दरबार में बुलाया गया। प्रभु श्री राम ने वही 3 प्रश्न लक्ष्मण से पूछे कि ऐसा कैसे संभव है लक्ष्मण? लक्ष्मण बोले कि भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें भाभी के आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। तो आपको स्मरण होगा कि मैं उनके पैरों के आभूषणों के अतिरिक्त
और कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मेरी दृष्टि कभी उनके पैरों से ऊपर गई ही नहीं। जहाँ तक सोने की बात है, तो आप और माता एक कुटिया में सोते थे और मैं बाहर धनुष पर बाण चढ़ाकर पहरेदारी करता था। और जो फल भैया आप मुझे खाने को देते थे, मैंने उन्हें कभी खाया ही नहीं, बल्कि संभाल कर रख लिया। मैंने नींद को अपने बाणों से भेद दिया था और निंदा ने भी हार स्वीकार कर ली थी और कहा कि 14 वर्ष तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन 14 वर्ष के बाद जब श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं छत्र लिए आपके पीछे खड़ा रहूंगा, तो वो मुझे घेरेगी, अपने आगोश में ले लेगी। आपने ध्यान दिया होगा कि इसी वजह से मेरे हाथ से आपके राज्याभिषेक के दौरान छत्र गिर गया था। मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था। इस विद्या से व्यक्ति बिना आहार के भी जीवित रह सकता है। उसी विद्या से मैंने अपनी भूख नियंत्रित की थी और इंद्रजीत का वध किया। ये सब सुनकर प्रभु श्री राम का कोमल हृदय द्रवित हो गया। वो भावुक हो गए और उन्हें स्नेह से लक्ष्मण को अपने गले से लगा लिया। तो ये था कारण प्रभु श्री राम का मेघनाद को न मार सकना और वीर लक्ष्मण के तपोबल से उनके हाथों मेघनाद का वध। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के नमस्कार। जय श्री राम।